इस देश में या फिर यूं कहे कि विश्व में लाखों की संख्या में लोगों की जान किसी बैक्टीरिया या वायरस से होती है और अभी तो कोरोना वायरस का प्रकोप भी जारी है। कोरोना वायरस के तबाही के बीच हमें ब्लैक फंगस का भी सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों वायरस और फंगस के अलावा भी लोग कई नई तरह के बीमारी और वायरस या फंगस से संक्रमित होकर खुद को नहीं बचा पाते हैं। इसके ज़्यादातर मामले में मरीज को पता ही नहीं रहता है कि उसको किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस ने जकड़ रखा है। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये कितना खतरनाक होता है और समय रहते इससे कैसे बचा जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रकृति में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस के लगातार संपर्क से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और वायरस यानी कि विषाणु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में जीवाणु और विषाणु में काफ़ी अंतर है। बैक्टीरिया अन्य जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी संख्या लाखों में होती है, और विषाणु एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते ही जीवित होता है। दोनों में एक बड़ा अंतर है कि बैक्टीरिया कभी सुप्त अवस्था में नहीं रहते हैं, जबकि वायरस यदि किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं हैं तो वे सुप्त अवस्था में सैकड़ों सालों तक रह सकते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की तुलना में बैक्टीरिया अधिक होते हैं। बैक्टीरिया अधिकतर अच्छे होते हैं और बहुत कम मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी ये कई बीमारी को भी बुलावा देते हैं, जबकि वायरस हमेशा संक्रमित करता है और अपने अनुसार आरएनए और डीएनए को बदलता रहता है। बैक्टीरिया आसपास के वातावरण यानी हवा, पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ये हमारे भोजन में भी मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया स्किन, मुंह और पेट और आंतों में भी रहते हैं, और हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया रोग पैदा करने वाली जीवाणुओं को ख़त्म कर देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसके अलावा शरीर में एंजाइम और विटामिन के निर्माण में भी इनकी खास भूमिका होती है। बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया में कुछ विषैले तत्व होते हैं जिन्हें एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन कहा जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कॉलरा, स्ट्रेप थ्रोट और फूड पॉइजनिंग शामिल है। वहीं वायरस के कारण कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। वायरस से होने वाले कुछ बीमारियों में चेचक, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, एड्स, पोलियो आदि हैं। जानवरों को प्रभावित करने वाली बीमारी में रेबीज, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू शामिल है। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के लिए भी काम नहीं करते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीवायरस दवाएं दी जाती हैं। अब इससे बचने के उपाय पर हमें ध्यान देना चाहिए। कई वायरल बीमारियों से बचने के लिए टीके उपलब्ध हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स। हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस से बचने के लिए आपको हाइजीन रखना ज़रूरी है। इसके लिए बार बार हाथ धोते रहें और बैक्टीरिया रोधी साबुन व गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहें। अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखें। बीमार व्यक्ति से दूर रहें। सभी को छींकते या खांसते हुए अपने मुंह और नाक पर हाथ की बजाय कोहनी रखना चाहिए। खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोएं। साथ ही सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोकर ही पकाएं। निजी वस्तुओं को शेयर करने से बचें, जैसे कि टूथब्रश, तौलिया, नेल कटर, रुमाल, रेजर इत्यादि। इससे बैक्टीरिया फैलते हैं। अगर पशु प्रेमी हैं तो आपको खूब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने पालतू जानवरों का चेकअप करवाते रहें और उनके वैक्सीन का भी ध्यान रखें। वायरस और बैक्टीरिया यात्रा के समय आसानी से प्रभावित होते हैं। ऐसी जगह पानी ना पिए जहां आपको उनकी गुणवत्ता पर संदेह हो, यानी कि जब भी आप भी पानी पिएं तो ये ध्यान रखें कि वहाँ का वातावरण साफ और सुरक्षित है या नहीं। तो बैक्टीरिया से जुड़ी जानकारी ये आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। और जो दर्शक हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।